हाउ टू ग्रो फास्ट इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। आज इस टॉपिक को लेकर हम चर्चा करेंगे और इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को फास्ट तरीके से तेज कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, जब भी कोई रोगी आपके पास आता है, आप उसकी संप्राप्ति बनाते हैं और संप्राप्ति भंग पर लग जाते हैं। ये बेहतर तरीका है किसी भी रोग को समाप्त करने का। लेकिन जब कोई रोगी किसी लक्षण को लेके आता है, किसी व्याधि के तीव्र लक्षण को यानी चीफ कंप्लेंट को लेके आता है, तब उस समय उस रोगी को केवल यही चाहिए होता है कि उस लक्षण में निजात सबसे पहले मिले। लेकिन संप्राप्ति भंग जब आप कर रहे होते हैं तो वो आंतरिक इंटरनल चेंजेस को नहीं समझ पाता, और जब आप इंटरनल चेंजेस को ठीक कर रहे होते हैं तो बॉडी रिएक्शन को केवल रिपोर्ट्स के थ्रू ही माप सकते हैं, या फिर आप खुद डॉक्टर नाड़ी विश्लेषण के थ्रू ही पता कर सकते हैं। लेकिन रोगी की सांत्वना के लिए क्या करें? देखिए, दो प्रकार से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। किसी भी रोग की चिकित्सा के समय पर इंटरनल चेंजेस कभी भी रोगी महसूस नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी रोगी को सोथ या सोफ है, यानी कि इन्फ्लामेशन या फिर स्वेलिंग की प्रॉब्लम है या एडिमा की प्रॉब्लम है, तो उस रोगी को जब तक एडिमा में या इन्फ्लामेशन में रिजल्ट नहीं दिखेंगे तब तक वह आप पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ये प्राइमरी सिम्टम हैं जिन्हें वो सामने से देखकर मेज़र कर सकता है और ये पता कर सकता है। उसको ये दिखेंगे कि ये समस्या मेरी समाप्त हो रही है। हम संप्राप्ति भंग पर जब लग जाते हैं तो संप्राप्ति भंग में इंटरनल हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और किसी भी पैथी में हो, चाहे एलोपैथी, आयुर्वेद या होम्योपैथी या यूनानी, किसी भी पैथी में इंटरनल चेंजेस में टाइम लगता ही है। उस रोग के समूल विनाश में टाइम लगता ही है। जब भी एलोपैथिक चिकित्सक के पास कोई पेशेंट जाता है, दर्द को लेकर ही जाए, पेन को लेकर ही जाए, तो फर्स्ट मेडिसिन वो पेन किलर लिखते हैं, जिससे पेशेंट को ये मेजर होता है कि मुझे दर्द में अब आराम है, जिससे वो उस चिकित्सक के पास अपनी चिकित्सा को आगे कंटिन्यू करने के लिए राजी हो जाता है, वो एग्री हो जाता है। लेकिन हम आयुर्वेद चिकित्सक इस प्रकार से जो चीफ कंप्लेंट होती हैं उनको प्राथमिक रूप से ठीक करने पर ज़्यादा जोर नहीं देते। इसकी वजह से नव चिकित्सकों की चिकित्सा शुरुआत में ही धीमी पड़ने लगती है, जबकि वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेटिक होते हैं, वो सही चिकित्सा को अपना रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। तो हमें प्राथमिक रूप से पेशेंट की उस प्रॉब्लम पर वार करना है जो प्रॉब्लम पेशेंट मेजर कर सके। जब पेशेंट को आप औषधि दें तो उस समस्या पे उसको साक्षात प्रमाण देखने को मिलें, जिससे वो आपके पास चिकित्सा को आगे कंटिन्यू करने के लिए राजी हो जाता है। फिर आपको संप्राप्ति भंग करने में, संप्राप्ति बनाने में टाइम भी मिलेगा, आपको सीखने का अवसर भी मिलेगा और रोगी के रोग का समूल विनाश होगा। मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेट।